हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माता लक्ष्मी कहती हैं कि इन 5 चीज़ों का दान कभी नहीं करना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें कभी भी किसी को ना दें और ना ही किसी के साथ शेयर करना चाहिए। ऐसा करने से घर से सुख समृद्धि चली जाती है और अलक्ष्मी का वास होने लगता है। अगर आप स्वभाव से दयावान हैं और किसी भी मजबूर इंसान को देखकर उसका तन मन धन से मदद करने में जुट जाते हैं तो यह पुण्य का काम है। हालांकि वास्तुशास्त्र के अनुसार आपकी यह आदत आपको मुसीबत में डाल सकती है। शास्त्रों में बताया गया है कि हमारे घर में कई ऐसी चीजें होती हैं जिसे कभी भी दूसरों को नहीं देना चाहिए। यह आपको भयंकर गरीबी और दरिद्रता में ला सकती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मौजूद कुछ चीजों को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर की बरकत, सुख समृद्धि और सुख शांति, वैभव सभी चीजें उस व्यक्ति के घर चली जाती हैं। इसके साथ ही घर में अलक्ष्मी का वास हो जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि वह कौन सी चीजें हैं जो हमें दूसरों के साथ में शेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। घर की रसोई में रखी चीज़ों के सीधे भाग्य से जोड़ा जाता है। ऐसे में रसोई में रखी कुछ खास चीज़ें को दूसरों को देने से बचना चाहिए। इनमें से है तवा, चिमटा, बेलन। इन चीज़ों को दूसरों को देने से अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी भी घर से चली जाती है। इसलिए कोशिश करें कि रोटी बनाने वाली चीज़ों को किसी के साथ शेयर ना करें। झाड़ू, वास्तुशास्त्र के अनुसार झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है। झाड़ू घर की दरिद्रता को हटाने के साथ साथ सुख समृद्धि और खुशहाली लाती है। इसलिए झाड़ू भी किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि झाड़ू के साथ माँ लक्ष्मी उस व्यक्ति के घर से चली जाती है। इसी वजह से इसे पूजनीय वस्तु भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि आप अपने घर में इस्तेमाल होने वाला झाड़ू किसी को दान में दे देते हैं तो आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा कम हो जाती है और घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। ऐसा माना जाता है कि झाड़ू घर से सकारात्मक ऊर्जा लाने में मदद करती है। धन, जीवन में आने वाली कई मुसीबतों से निपटने के लिए पत्नी द्वारा बचाया ही धन काम आता है। इसलिए इसे किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। आभूषण, वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भी किसी को अपनी पत्नी, बहन या फिर माँ के आभूषण या फिर कपड़े किसी को उधार नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से सुख समृद्धि, धन ऐश्वर्य भी आभूषण के साथ चला जाता है और भाग्य पर बुरा असर पड़ता है। विशेषकर महिलाओं को अपना मंगलसूत्र और बिछिया भी किसी को नहीं देना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से घर की बरकत और सौभाग्य दूसरों के घर चला जाता है। घड़ी, वास्तु के मुताबिक घड़ी अच्छे या फिर बुरे भाग्य से जुड़ी होती है, इसलिए इसे भी किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपका अच्छा भाग्य उस व्यक्ति के पास जा सकता है। ऐसे में आपके प्रोफेशनल लाइफ पर बुरा असर पड़ सकता है। कपड़े ना दे किसी को उधार, वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने इस्तेमाल किए हुए कपड़े किसी को उधार नहीं देना या फिर लेना चाहिए, क्योंकि हर एक का भाग्य और शरीर की ऊर्जा अलग अलग होती है। ऐसे में व्यक्ति को शारीरिक या फिर आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी को अपने रुमाल भी उधार
नहीं देना चाहिए। अगर आप किसी को रुमाल इस्तेमाल करने के लिए देते हैं तो वाद-विवाद का वह कारण बनता है, क्योंकि यह भी व्यक्ति की ऊर्जा से जुड़ी होती है। पेन किसी को ना दे उधार। वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी को भी अपना पेन उधार नहीं देना चाहिए और ना ही किसी से उधार लेना चाहिए। माना जाता है कि किसी का पेन लेना या देना वित्तीय अस्थिरता का कारण बनता है। दूध। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि दूध का संबंध चंद्र ग्रह से होता है और चंद्र ग्रह अंधेरा ढलने पर पृथ्वी पर प्रकाश फैलाता है। इसलिए हमें भूलकर भी किसी को रसोई घर का दूध या उससे बनी चीजें उधार नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से चंद्र दोष लगता है और जीवन में अधिक आर्थिक परेशानियों का के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी झेलनी पड़ती है। इसलिए इसके अलावा प्याज पर केतु ग्रह का प्रभाव है, इसलिए किसी को प्याज ना ही दे, क्योंकि प्याज किसी को उधार में देने से राहु का दुष्प्रभाव अधिक हो जाता है और व्यक्ति के जीवन में कष्ट ही कष्ट आने लग जाते हैं। इतना ही नहीं, ऐसा करने से मां अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती है और घर की सुख समृद्धि चली जाती है। बता दें कि प्याज की तरह ही लहसुन पर केतु ग्रह का प्रभाव होता है, इसलिए हमें कभी भी किसी से ना तो लहसुन उधार लेना चाहिए और ना ही किसी को देना चाहिए, क्योंकि इससे घर में